हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन आज हम जिस आग की बात कर रहे हैं वह खुरई विधानसभा क्षेत्र और सागर, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ पावर ऑफ पॉलिटिक्स इन भाजपा। वहां तो आग जल रही है, और आग जिनके सीने में जल रही है उनमें से एक शख्स का नाम तो उदय चौबे भी है। क्योंकि साहब, आज हम जिससे आपको मुलाकात करवाने ले जा रहे हैं, इनका नाम भी बार बार सामने आ रहा है। सबसे पहले चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है राजधानी तक में आपका। पहला ही प्रश्न यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिरकार खुरई में चल क्या रहा है? देखिए, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं चल रहा। मैं तो शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, और अगर ये प्रश्न उनसे पूछा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैं खुरई में पैदा हुआ। मेरी शुरू की एजुकेशन खुरई में ही हुई। वहीं मेरा धंधा पानी है, खेती बाड़ी खुरई में ही है। रहता खुरई में हूँ, और खुरई जैसी मैंने जगह, जब मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था सागर से, उस समय मैं बहुत दौरे करता था। 11 ब्लॉक हमारे पास हुआ करते थे, हम लोग हर जगह जाते थे। पर उन ब्लॉकों में जो हमने देखा कि खुरई जैसी जगह, एक महाजनी बस्ती, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति लगाव, कोई राजनीति नहीं। चुनाव तक कांग्रेस बीजेपी, चुनाव के बाद नो कांग्रेस नो बीजेपी, कुछ नहीं होता था, सब एक परिवार की तरह रहते। पर जब से ये आए हैं श्रीमान, पहले आपको मालूम होगा खुरई रिजर्व सीट थी। बिल्कुल। जब ये जनरल हुई उस समय मुझे टिकट मिला, तो उस वक्त कांग्रेस से टिकट मिला था आपको? मुझे कांग्रेस से टिकट मिला था, मैं कांग्रेस में ही था। सन है 2008। और आपके विपक्ष के जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो हैं भूपेंद्र सिंह जी। जी। तो हम लोग का जो इलेक्शन हुआ उसमें मेरी भारी, मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, और करीब 18,000 वोट से मैं इनसे चुनाव जीता। 5 साल में विधायक रहा। लोग जो आरोप लगा रहे हैं मुझ पे, लोग जो मुझसे कह रहे हैं कि खुरई में आतंक था, तो मुझसे ना पूछें वो। 20 साल भारतीय जनता पार्टी से विधायक धर्मू राय रहे। उनसे पूछ लीजिए कि वहां खुरई में कौन सा आतंक था, क्योंकि वो तो प्रतिनिधि थे, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे धर्मू राय। उनसे पूछा जा सकता है कि विधायक जी ये बताइए कि वहां कौन सा आतंक था, और वो आपको सारा कुछ बताएंगे। ये जो बात पैदा की जा रही है कि आतंक था, इनके आने पे जरूर माहौल तरह का हो गया। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि खुरई में आज अगर उनके कोई समर्थक होर्डिंग लगा देते हैं, अगर खुरई में भूपेंद्र सिंह का कोई समर्थक भूपेंद्र सिंह की जयकारे कर देता है, तो वहां अभी मौजूदा जो नेता हैं, यानी सीधा सीधा आपका ही नाम उन्होंने लिया है कि आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं, आप उन्हें परेशान करने लगते हैं। कहाँ सच्चाई मानते हैं इसके पीछे? ये सब कुछ वही करते आए हैं। हाँ। मुझ पे थोप रहे हैं। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। और जनता जनार्दन से आप जाकर पूछो, कभी भी आप जाना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप
सिर्फ मेरे सपोर्टर से पूछो, हर पार्टी के व्यक्ति से आप पूछो कि अरुणोदय चौबे किस तरह का आदमी है, तो आपको सम्मान। बिल्कुल जी, हमने भी थोड़ी सी, जब जैसे हम कहते हैं पुलिस की भाषा में रह की, हमारी भाषा में कहते हैं हमारे सूत्रों के हवाले से मिली खबर, उसमें हमने जब जानने की कोशिश की तो एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि अगर शनि की 7.5 आपको खुद लेना है तो 2013 के समय में आप अरुणोदय चौबे से केवल 2-4 मुलाकात कर लो, आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, आपके खिलाफ मामले दर्ज होने लगेंगे, आपको परेशान किया जाने लगेगा। तो इसमें आप सच्चाई मानते हैं क्या? बिल्कुल सच्चाई है। हाँ और जिनने कहा था, हाँ बिल्कुल स्पष्ट कहा था। हाँ आज भी इस तरह की बातें हैं। एक व्यक्ति हैं, वो स्कूल चलाते हैं और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है, सुल्तान सिंह राजपूत, मालधौन में। तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि भैया एक काम करो यार, आप बीजेपी की सदस्यता कराओ जोर शोर से। तो मुझसे मिलने आए वो, तो फोटो भी लोग डालते रहते हैं बीच में, किसी ने फोटो डाल दी, तो फोटो श्रीमान के पास पहुंची। श्रीमान ने उन्हें बुलाया, ये क्या है? तो उसने बताया लड़के ने कि आप ही की पार्टी में ये तो सुनो, अब मैं देखता हूं तुम्हारा स्कूल कौन बचाता है। चौथे दिन बुलडोजर, पुलिस फोर्स और तमाम सब प्रशासन लगा हुआ स्कूल पटकने पहुंच गया। वो तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका इतना आशीर्वाद रहा कि उन्होंने हकीकत को जाना और फिर उस बात को रोका। ये पूरे माहौल को अगर हम समझने की कोशिश करें, एक कि आखिरकार ये लड़ाई अगर स्पष्ट तौर पर तो नहीं है लेकिन है तो ये शुरू कैसे होती? आप भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, आज आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो पार्टी के विरोधी अगर एक दूसरे के प्रति बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाए तो क्यों हो रहा है ये आखिरकार ऐसा? देखिए, मैंने तो किया नहीं कभी। हाँ, जब अलग अलग पार्टी में थे तो नीतियों के खिलाफ हम लोग बात करते थे और बोलते थे। बाकी जब से एक पार्टी में हम लोग आए तो मेरी तरफ से कभी, आपने देखा होगा, ऑन रिकॉर्ड देखा होगा, कोई इनके खिलाफ किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। अब जो ये कर रहे हैं, देखिए एक बात तो है, ये इनने जो किया है वो खुरई के लोग भुला नहीं पाएंगे और पीढ़ियों नहीं भुला पाएंगे। मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक आदरणीय गोपाल भार्गव जी पहली गढ़ाकोटा से विधायक हैं। हमने तो आज तक नहीं सुना, उन्होंने तो इतनी जनसेवा करी है, लोगों को कोविड टाइम पे अस्पतालें खुलवा दी उन्होंने और सब कुछ किया उनमें से, पर इस तरह की बात हमने कभी नहीं सुनी। भाई अगर ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी में चलता तो बात अलग थी। ये तो इनके फितरत में है इस तरह का कुछ, पता नहीं क्यों। अच्छा, किन के फितरत में है? आप भी नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों होता है कि एकदम स्पष्ट नाम नहीं होते लेकिन तीर बाकायदा चलते हैं? वो भी गोविंद राजपूत के खिलाफ सीधा सीधा बोल रहे हैं, आपके खिलाफ सीधा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन नाम घुमा फिरा के लेते हैं। अब नाम सबको तो मालूम है, हाँ, जनता जनार्दन सब समझती है, जिनने किया है जनता भुला नहीं सकती। अब एक छोटी सी बात, हम लोग जब कांग्रेस में थे तो मालथौन में हमें सभा पब्लिक मीटिंग नहीं, अपना ये मीटिंग के लिए जो हॉल में होती है, जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि इनके डर के मारे कोई जगह देता नहीं। तो हमने कहा ठीक है, पैसे देके अपन एक होटल में हॉल ले लेते हैं, वहां मीटिंग करेंगे क्योंकि नगर पालिका चुनाव आने वाले। और बाकायदा उसे रसीद भी है, आज भी मेरे पास उसकी रसीद है। 800 रुपये मैंने पेमेंट भी किया था हॉल के लिए। मालूम पड़ा कि कुछ दिन बाद उसका होटल ही गिरवा दिया। उसका मैं नाम भी बता दूं, विष्णु बुंदेला। विष्णु बुंदेला जिनका होटल गिर गया था, इनका होटल गिर गया था बेचारा। और मालथौन में एक ही इस तरह का होटल था जहां पर आदमी रुक सकते थे।
खाना खा सकते हैं। तो इस तरह की ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। एक राजा घोसी है, नगर पालिका में चुनाव में हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ बहस हो गई होगी, उसका बेचारे का ढाबा गिरवा दिया, उस सदमे में उसकी भाभी खत्म हो गई। वो लोग इतने ज्यादा प्रताड़ित रहे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनके कर्मों से मुझे शिकायत है कि जो ये इस तरह का इनका चाल चलन है और इस तरह का इनका काम करने का ढंग है, जनता माफ नहीं करेगी। अब बता देता हूँ, वो मंच से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही स्वीकार कर ले, लेकिन मैं दो लोगों को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और आपका कहना यह है कि उनके कर्मों को मैं कभी भुला नहीं सकता, उनको कभी मैं स्वीकार नहीं सकता। तो ये स्पष्ट तौर पर तो देखने को मिलने ही लगा है। लेकिन अब उस दिन को भी हम याद कर लेते हैं जहां आपने बताया किन्हीं लोगों के होटल गिरा दिए गए, ये कर दिया गया। तारीख शायद बिनायठा हत्याकांड जो चल रहा था उसमें आपको भी आरोपी बनाया गया, और उस वक्त आपकी क्या मना स्थिति रही थी, क्या परिस्थिति रही थी, आज दर्शक जानना चाहते हैं इस बात। देखिए, मैं तो ईश्वर भक्त हूँ। और आपका कर्म गलत क्या था? क्या आपने गलत कर दिया था कि इतना बड़ा षड्यंत्र फिर आपके खिलाफ रच दिया गया? हमारे यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पुराने हनुमान जी महाराज का मंदिर, और उस मंदिर पर यदि ये तैयार हो तो मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा या अपने बच्चे को ले आए और कसम खा ले कि मैं उसमें दोषी था, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मैं दोषी था। मेरा कोई दोष नहीं था, मेरे बेटे का कोई दोष नहीं था, उस पर भी 302 लगी। ऐसे 13 लोग थे, उन पे 302 लगी। कुछ लोग लखनऊ में थे, उन पे 302 लगी। ऐसा आतंक मचाया है उन्होंने, क्या बता। अभी कुछ एक डेढ़ साल पहले 307 दफा हम लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, तो इनके लोगों ने अटैक किया, और अटैक हमारे लोगों पे किया। और अटैक करने के बाद उन्होंने मारने की कोशिश करी, पथराव किया, पुलिस ने रोका, नहीं माने वो, पुलिस पे करने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें कुछ लोग घायल हो गए, उनके घायल वो हुए, और 307 हम लोगों पे लगी। 18 लोग जेल में बंद रहे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को तो हार्ट अटैक आ गया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो, ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो जाए या कुछ हादसा हो जाए उसके साथ, तो जिंदगी भर मैं क्या जवाब दूंगा उसके परिवार को। तो फिर मैंने माइल्ड में था ही मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी हम मदद चाहते हैं, और उन्हें बाहर कर दीजिए। 2-3 डिप्रेशन में आ गए थे, और भी लोगों की तबीयत खराब हो रही थी जेल में, 5 महीने हो गए थे उन्हें जेल में। ऐसे कई लोग, पत्रकार हमारे सागर रिपब्लिक वाले, भूपेंद्र सिंह कुर्मी, उनका दोष ये था कि स्पष्ट लिखते थे, स्पष्ट बोलते थे, उस पे उन्हें 18 महीने जेल में रहना पड़ा। 18 महीने, मतलब इनने किसी को नहीं छोड़ा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे इनने बख्शा हो। जिसने मेरे फेवर में कोई बात करी, जबकि मुझे तो कभी मन में ऐसा नहीं लगा। अगर कोई लोग हमारे पास आ रहे हैं और इनके यहाँ चले भी जाते हैं, तो मैंने कभी उनसे नहीं कहा भाई सब जगह जाओ, और जाना भी चाहिए, हर जगह जाओ। मेरे मन में कभी इस तरह की बात नहीं रही।
और जो ये आरोप लगा रहे हैं ये निराधार गलत है। ये इन्होंने ही जिंदगी भर ये किया है, इन्होंने ही ऐसी गंदी राजनीति करी है। आज ये जो दोष दे रहे हैं हम लोग मंत्री भगवंत सिंह जी को दोष दे रहे हैं, ये गलत है। अगर इतने खराब थे तो आप बेंगलोर लेने क्यों गए थे उन्हें? आप ही ने तो ज्वाइन करवाई थी भारतीय जनता पार्टी। ये तो कहने की बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते। आज इन्हें लग रहा है कैसे मैं मंत्री बन जाऊं, कैसे मुझे फिर सब कुछ मिल जाए, तो फिर मेरा वही रवैया शुरू हो जाए। और मैं तो तारीफ करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की। जैसा मुख्यमंत्री मैं इसलिए नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे ये बात, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बात कहना चाह रहा हूँ, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने उन जैसा अच्छा मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। काम करने में उनका कोई सानी नहीं। इतनी जल्दी मध्य प्रदेश ने जो विकास की गति पकड़ी है, उनके लिए जितना कुछ कहा जाए उतना कुछ कम। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो वो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के टॉप। एक और बात है, भूपेंद्र जी तो बीडी शर्मा पर भी आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत मामला है। कैसा व्यक्तिगत मामला है? बीडी भाई इतने बढ़िया लीडर हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। और हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं, ये व्यवस्था होती है ये। पर हमारे इन श्रीमान ने उन्हें नहीं बख्शा। उनके बारे में कई तरह के षड्यंत्र इनने रचे और रचवाए। जब उन्हें नहीं छोड़ा तो मेरी क्या औकात है? मैं ना तो किसी पद पे हूं, हाँ सदस्य जरूर हूं, क्रियाशील सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी का, सक्रिय सदस्य हूं। बाकी जो उन्हें नहीं छोड़ा अध्यक्ष महोदय को हमारे, तो फिर हम लोग कहीं नहीं लगते। तो किसी के बारे में भी कुछ कह सकते हैं और कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। एक यक्ष प्रश्न और है, आपकी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कैसे हुई? कौन कौन लोग हैं जो उस वक्त आपके टच में रहे थे और आपको भारतीय जनता पार्टी में लेके आए थे? क्योंकि वो आपको दिल से नहीं स्वीकार रहे हैं जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तो दिल से स्वीकार रहे होंगे, तभी तो आप इस पार्टी में आए। तो कौन कौन से नेता हैं? दर्शकों को जरा नाम भी स्पष्ट करें आप, किनसे आपकी मुलाकात हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों आया। क्या था कि कांग्रेस में मैंने जिस मोर्चे पे मुझे काम करने को मिला, मैं मध्य प्रदेश का सबसे सीनियर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष रहा, 22 साल में उपाध्यक्ष रहा। मुझे टिकट भी लोकसभा का मेरा फाइनल हो गया था इस बार का कांग्रेस। डेढ़ साल पहले, यह है विधानसभा चुनाव के पहले, जब हम लोगों पे अटैक हुआ, इनके लोगों ने हम लोगों पे अटैक किया, इनके लोग घायल हुए पुलिस लाठीचार्ज में और हम लोगों पे दफाएं लगी। उस समय कांग्रेस का कोई व्यक्ति वहां धरना करने नहीं पहुंचा। अगर 30-40 विधायक आ जाते, हमारे सीनियर लीडर्स आ जाते वहां, कांग्रेस छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण था वो वही वाला मामला मुझे था। बहुत भारी दुख हुआ इस बात का कि मैंने अपना जी जान कांग्रेस के लिए लगाया, खून पसीना एक करके मैंने कोशिश करी कि पार्टी खड़ी रहे और बहुत ईमानदारी से। मेरे बारे में कोई नहीं कह सकता, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, कि कभी मैंने एक पैसे की बेईमानी की है। हर काम मैंने बहुत ईमानदारी से किया और काम बहुत मेहनत से किया। सब कुछ ऐसा होते हुए भी जब कोई ना खड़ा होगा,
जहाँ हमारे कार्यकर्ता पिट रहे हैं, मर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और कोई ना आए तो बड़ा दुख होता है। ये देखकर मेरा दिल टूट गया और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का मैंने दामन। तो जब आपने कांग्रेस छोड़ी फिर आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैंने जब जो आप कांग्रेस- करीब 4-5 महीने तो मुझे लगता है कि आपने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस छोड़ के मैं अपने घर बैठ गया था और मैं सोच रहा था कि अपना काम देखूं, खेती बाड़ी देखूं। राजनीति से मन भर गया था। मेरा मन भर गया था और मैं दुखी था और दिल टूट गया था मेरा इसके साथ। तो फिर उस बीच मुझे कई जो हमारे साथी रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं, जैसे भाई गोविंद सिंह राजपूत हैं, इनके भाई हैं हीरा सिंह जी राजपूत, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे सागर से ग्रामीण के। हीरा सिंह जी मेरे बाद जिला कांग्रेस कमेटी सागर के अध्यक्ष रहे। इन सबसे ही अच्छे मेरे संबंध रहे। सबने कहा, उधर से दिल्ली से आदरणीय महाराज साहब सिंधिया जी ने भी कहा कि अब देर मत करो, आप आ जाओ। सिंधिया जी ने कहा आपसे कि अब देर मत करो, आप आ जाओ। हाँ, कि आप जैसे लोगों की पार्टी को आवश्यकता है। यहाँ पर बीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा जी, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहाँ गोविंद सिंह राजपूत, हीरा सिंह राजपूत, जी हाँ, शैलेंद्र जैन, एक नाम और बड़ा। हाँ, शैलेंद्र जैन है, लारिया जी हैं, दीप लारिया, नरियावली विधायक, ये भी चाहते थे कि मैं आऊं, क्योंकि हम लोग एक ही जिले के हैं और मैं भले ही कांग्रेस से था विधायक, पर हम लोगों ने कभी इसी तरह के कोई डिफरेंसेस नहीं रहे। तो हम लोग ऐसे रहते थे जैसे एक ही पार्टी के सारे लोग। तो सारे लोगों की ये मंशा थी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भले ही मुझे उनके साथ पहले काम करने का मौका नहीं मिला, पर उन्हें भी इस बात के बारे में पता था कि मैं एक अच्छा कार्यकर्ता हूँ। तो उनका भी मन था कि जल्दी से जल्दी मुझे अपनी पार्टी में बुलाएं, शामिल करें। तो फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब अब आप एक ही पार्टी में आ गए हैं तो एक मंच पे आए, गिले शिकवे खत्म करें, आपस में बात करें? गिले शिकवे शुरू कहाँ से हुए हैं? और जब कोई खत्म करना नहीं चाह रहा है तो कैसे खत्म हो जाएंगे? कोई ताली तो एक ही हाथ से तो बजती नहीं है, ताली तो दो हाथ से बजेगी। तो वही मेरा कहना है कि देखिए, मेरा मन तो साफ है। आज वो कह देंगे हम सब पुरानी बातें भूल गए, जबकि मुझे नहीं भूलना चाहिए वो पुरानी बातें। मेरे परिवार ने तो 10 साल खून के आंसू बहाए हैं और खुरई आज 10 साल से खून के आंसू बहा रही है। भय, आतंक, आदमी इतना डरा बैठा हुआ है कि बात नहीं कर सकता। जो ये इन्होंने आरोप लगाया ना कि कोई अगर मेरे यहाँ आ जाए तो केस कायम हो जाता। अरे, आपका टीआई बैठा है, आपका एसडीओपी बैठा है, आपका तहसीलदार बैठा है, आपका एसडीएम बैठा है, आपका चपरासी बैठा है, आपके सब बैठे हैं वहां पे। आप स्थानीय विधायक हो, आपकी नहीं चल रही। वो लोग भी सोचते होंगे वहां के जो अधिकारी है कि क्या बात कर रहे हैं ये। तो हमारा यही है कि मेरा मन तो साफ है। आज भी मैं थोड़ा तैयार हूं कि अगर कोई अच्छे दिल से और खुले दिल से मुझे गले लगाने तैयार है तो मैं निश्चित ही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मन साफ होना चाहिए। मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, साथ में साथी तो है ही, अब एक ही पार्टी में आ गए। पार्टी में है मेरे साथ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलके नई कहानी, ये होना चाहिए। तो सागर के जो पॉलिटिक्स में अभी फिलहाल चल रहा है उसमें एक कड़ी यह भी थी, क्योंकि सीधा सीधा ही नाम दिया जा रहा था पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा कि यहाँ जो वर्तमान मंत्री हैं यानी गोविंद सिंह राजपूत, उनका नाम लिया जा रहा था।
और उसके साथ में खुरई से जो पूर्व विधायक हैं अरुणोदय चौबे और जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता हैं उनका नाम लिया जा रहा था और कई मंचों से यह बातें स्पष्ट भी हुई थी। आज हमने उन गिला, उन शिकवे, उन तमाम बातों पर अपनी राय आपके लिए छोड़ दी है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसमें क्या होना चाहिए। फिलहाल एक पार्टी की गाइडलाइन है जो भैया की है और ये गाइडलाइन ऐसी है जिसमें वो शब्दों की मर्यादा रखते हैं। हमारी गाइडलाइन ये है कि हम शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं और अब हम इस मर्यादा के आगे निकल के कहते हैं, चाहे संगठन के दिग्गज नेता हो, संगठन को संरक्षण देने वाले नेता हो, सागर की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप मीटिंगों का दौर शुरू कर दें, क्योंकि यहां राजनीतिक उबाल आना शुरू हो गया है। अब धुआं धुआं निकलने लगा है और याद रखना, ये जो भाप का धुआं आपको दिखाई दे रहा है कब ज्यादा उबाल में आ जाए और जिस सागर की राजनीति की तवेली में ये पानी उबल रहा है कब वह सूख जाए और उसके बाद वह तवेली जलने लगे, कहना ज्यादा कठिन ना होगा। तो मीटिंगों का दौर मान्यवर आप लोगों से अनुरोध है, शुरू कर दें। भाजपा के संगठन के पदाधिकारी सुन लें, कर दें शुरू, नहीं तो अब कुछ बड़ा होने वाला है सागर की राजनीति में। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, हमें इजाजत दें और आज के इस प्रोग्राम के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।